हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में स्वागत है आप सभी का। ग्रुप एंड मैथ कर रहे थे हम अपना। उसके अंदर थर्ड चैप्टर था अपना होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। तो उसके अंदर हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। क्या है देखो, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप आपको पता है कि सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जो, ठीक है। और ऑटोमॉर्फिज्म आपको पता है कि अगर आपके पास क्या हो, एक मैपिंग हो क्या एफ जी से जी, और ये क्या हो 1 1 हो, ऑन टू हो, और साथ में क्या हो होमोमॉर्फिज्म हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, ये करते हैं। देखो क्या है, साइक्लिक ग्रुप की बात की है उसने, तो हमने एक जी ले लिया, क्या है जी ले लिया, जो अपने पास क्या दिया हुआ है कि साइक्लिक ग्रुप। क्या साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप है तो आपको पता है कि सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा तो जी का अपन ने मान लिया ए क्या है, जनरेटर है। क्या है ये, जनरेटर है, ठीक है। एफ अपने पास अपन एक मैपिंग ले ली, क्या है ये, कहाँ से ले लिए, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से, जहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के अंदर क्या है, मैपिंग है सारी, कहाँ से, जी से लेके जी तक की, जो क्या है 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और क्या है होमोमॉर्फिज्म भी है। इसके अंदर से एक मैपिंग उठा लिया अपन ने एफ, ठीक है। और इसकी डिफाइनिंग अपन ने किस तरह से ली, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में ए रेज टू पावर एम। जो इस टॉपिक के अंदर अपने पास जो मेन कंसेप्ट है आपने माइंड में रखना है कि डिफाइनिंग कैसे लेनी है। ये डिफाइनिंग इस तरह से लेनी है, जहाँ पे जो ए है आपका वो कहाँ से आया है, जी से आया है। कहाँ से आया है, जी से आया है। और उसके ऊपर आपने एफ अप्लाई किया इज इक्वल टू में ए रेज टू पावर एम। एम जहाँ पे आपका क्या है, इंटीजर है, कोई भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है बात है। अब अगर अपन देखें, आपने एक्स ले लिया जी से, आपको पता है जी तो क्या है, साइक्लिक है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स है जो वो कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या आना चाहिए अपने पास, एक्स रेज टू पावर एम, ये डिफाइनिंग है ना, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, ए रेज टू पावर के रेज टू पावर एम, इसको आपने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे ए रेज टू पावर के लिया था आपने, ए एम रेज टू पावर के आ गया आपका, ठीक है। क्या आ गया, ए रेज टू पावर के लिया था आपने, ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर के आपके पास ये क्या आ गया, इस तरह से आ गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या कि यहाँ पे देखो कि एफ ए के है, ए रेज टू पावर के है, कि ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए के यहाँ तक के टाइम तक लिख सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद ये होमोमॉर्फिज्म भी आपको पता है, तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए डॉट ऐसे करके एफ ऑफ ए बन जाएगा। उसके बाद इन सबको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए कहाँ तक पावर है ये इसकी, कहाँ तक है, मल्टीपल में के तक, एफ ऑफ ए रेज़ टू पावर के। ये अगर यहाँ पे आपका के है तो आपको बाहर भी लेके जा सकते हो इसको, ठीक है। इस तरह से है अपने पास क्या, साइक्लिक ग्रुप का जो अपने पास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो एग्जाम्पल करते हैं अपन इसके, एक दो क्लियर होगा उसके अंदर से आपको। देखो क्या दिया हुआ कि शो दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। क्या है कि शो दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के ऊपर, वो क्या बढ़ेगा, एबिलियन बढ़ेगा। अपन ने क्या प्रूव करना है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, शो दैट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ये ले लिया अपन ने। इसके अंदर क्या है, सारी मैपिंग है, कहाँ से, जी से लेके जी तक, जो क्या है 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और क्या है होमोमॉर्फिज्म भी है। इसको क्या प्रूव करना है आपने कि ये एबिलियन होगी। एबिलियन के लिए इसके दो एलिमेंट उठाए आपने, एक एफ मैपिंग ले ली, एक जी ले ली, दोनों कहाँ से ले लिया आपने, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से। अब जी से ली है आपने, मतलब कि कहाँ, ऑटोमॉर्फिज्म जी से ली, और आपको पता है कि इसकी डिफाइनिंग किस तरह से होगी, अभी पीछे किया था अपन ने, क्या कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में ए रेज टू पावर एम, ठीक है। जी लिया है, जी की भी कुछ इस तरह से होगी, ए रेज टू पावर एन, जहाँ पे आपका एम और एन कहाँ से हैं, जेड से हैं, एम और एन कहाँ से आपके जेड से हैं। अब आपने क्या प्रूव करके दिखाना है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू में जी ऑफ एफ, यही है, कम्यूट करे तो एबिलियन होगा। तो आपने क्या लिया, एफ ए और एफ जी ले लिया, यहाँ पे एफ ए और जी ए ले लिया, ठीक है।
तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास a रेज टू पावर m डॉट a रेज टू पावर n। इसको आप ये भी लिख सकते हो a रेज टू पावर m प्लस n, और a रेज टू पावर n प्लस m भी लिख सकते हो। इसको आप दोबारा क्या लिख सकते हो, g ऑफ a और f ऑफ a। क्या लेके चले थे आप, f ऑफ a g ऑफ a, आगे क्या g ऑफ a f ऑफ a। तो इसका मतलब दो एलिमेंट लिए थे आपने, दो मैपिंग ली थी इसके अंदर से, वो क्या कर रही है, कंप्यूट कर रही है। तो यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था कि एबिलियन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है आपके पास कि लेट G बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। G अपने को ना एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है जिसका ऑर्डर n है। देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज फाई n। देखो क्या दिया हुआ उसने कि G अपने को क्या दिया हुआ है, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ उसने, n दिया हुआ है। मतलब कि साइक्लिक है तो इस तरह से एलिमेंट आएंगे इसकी, n दिया हुआ ऑर्डर तो n टाइम पे जाके क्या बनेगा, n पावर पे क्या बढ़ेगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला कि इसका जो ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा, क्या बनेगा, ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा। क्या बनेगा इसका, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G बनेगा। उसका जो अपने पास ऑर्डर होगा ना वो कितना आएगा अपने पास, क्या, फाई ऑफ n। फाई ऑफ n आपके पास क्या है, आयुलर फंक्शन है। क्या है, आयुलर फंक्शन है। अपने पास क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या प्रूव करना है, आयुलर फंक्शन। अब देखो आपने क्या पढ़ाया है, फाई ऑफ n क्या होता है, क्या होता है अपने पास, फाई ऑफ n के बारे में पढ़ लेते हैं कि G था अपने पास, कोई ग्रुप था जिसका ऑर्डर कितना था, n। कितना था इसका ऑर्डर, n था। तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो इसके अपन क्या निकाले थे, जनरेटर निकाले थे, उसके अंदर देखो इस तरह से किया था कि ऑर्डर ऑफ क्या, कि फाई m नहीं सॉरी क्या, m और n का अगर आपके पास क्या है, m और n का GCD 1 प्रूव किया था अपन ने। ठीक है, G अपने पास क्या दिया, अब एक ग्रुप दिया था ऑर्डर n का, उसका कोई जनरेटर निकाला था अपन ने, a रेज टू पावर m। ठीक है, a रेज टू पावर एक जनरेटर निकाला, उसकी जो पावर थी ना उसका इसके जो ऑर्डर है उसके साथ GCD अपने क्या दिखा दिया था, 1 दिखा दिया था। तो वहां अपन ने क्या बोल दिया था कि जो उसका अपने पास क्या होगा, क्या कि जो इसका अपने पास क्या होगा, जनरेटर होंगे वो कितने होंगे, फाई n होंगे। कितने होंगे, फाई n होंगे। यही बोला था जहाँ पे n से क्या, कि जो नंबर n से छोटे हैं इसके अंदर कौन से आते हैं, जो नंबर n से छोटे हैं और n के साथ उनका GCD अपने पास क्या हो, 1 हो। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G है, ठीक है, वो फाई ऑफ n के इक्वल आएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो अपने को G का ऑर्डर पता होना चाहिए। G का ऑर्डर था ना, इसके अंदर क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G है। मतलब इसके अंदर से कोई मैपिंग लिया अपन ने, F क्या ली, कोई मैपिंग लिया आपने कहाँ से, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G से। सबसे पहले तो इसका अपने पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर। उसके बाद इसका कोई जनरेटर हो इस तरह का, ठीक है, इस पावर के साथ इसके ऑर्डर का जो भी इसका ऑर्डर होगा GCD क्या आना चाहिए, 1। अगर ये कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई होगी तो हम बोल देंगे कि जो इसके ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G का जो अपने पास क्या है उसका ऑर्डर, वो कितना आएगा, फाई ऑफ n आएगा। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको अपन। क्या है देखो कि आपने ना इसके अंदर से f ले लिया, क्या ले लिया, f ले लिया। आपको पता है कि इसकी डिफाइनिंग किस तरह से होगी, f ऑफ a इज इक्वल टू में रेज़ टू पावर m, इस तरह से होगी। अब देखो कि आपने इसका ना ऑर्डर प्रूव करना है। आपने क्या लिया, f ऑफ a, ठीक है, उसने क्या दिया हुआ है कि G का ऑर्डर दिया हुआ है। G का ऑर्डर कितना दिया हुआ उसने, n दिया हुआ। तो आपने क्या किया यहाँ पे कि इसकी पावर n कर दी, f ऑफ a की पावर क्या कर दी, n कर दी। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, कितना आ गया, f आपको पता है कि ऑटोमॉर्फिज्म है, ये अंदर चल गया, क्या an, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, e आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ f ऑफ a है आपका, वो लेस देन इक्वल टू में क्या होगा, n होगा। क्या होगा, लेस देन इक्वल टू में n होगा। अब देखो हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ f ऑफ a ना n से कम है और उसका नाम दे दिया आपने d। क्या नाम दे दिया, d। तो इसका ये ऑर्डर है, तो इसका मतलब f ऑफ a की आप पावर करोगे तो वो कितना बनेगा आपके पास, आइडेंटिटी बनेगा, यही आएगा। अब यहाँ से क्या होगा, देखो आपने क्या किया, इसकी पावर की, तो पावर करने के बाद देखो क्या आया, f ad ले जा सकते हो आप इसको अंदर। यहाँ से क्या हो गया,
एफ इसका ऑर्डर मानना है, आपने क्या किया है, एफ ऑफ ए इसका क्या मानना हुआ है, ऑर्डर मानना है डी। तो यहाँ से आपने इसकी पावर की तो कितना पढ़ना चाहिए अपने पास, आइडेंटिटी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देखो डी मानना हुआ है यहाँ पे देखो आप एफ ऑफ ए रेज टू पावर डी है आपका, ठीक है, ये ऑर्डर मानना है। इसका मतलब कि ये क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। आइडेंटिटी बनेगा तो आपको पता है कि इसको ना आप क्या करो, ऑर्डर आपने ना इससे कम मान लिया कि जो डी है ना वो एन से कम है, आपने इसको कंट्राडिक्ट करके दिखाना है। तो उसके लिए आपने क्या किया, देखो कि एफ ऑफ ए की पावर ना डी किया, क्या किया, एफ ऑफ ए की पावर डी किया और इज इक्वल टू में एफ, आपको पता है कि इसको आप अंदर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि ये अपने पास क्या है, एफ ऑफ ए रेज टू पावर डी आइडेंटिटी बनेगा। अब की बार क्या है, देखो इस तरह से होता है आपके पास ए रेज टू पावर डी अगर आइडेंटिटी बन रहा है और एफ ऑफ ए रेज टू पावर डी है तो एफ ऑफ ई, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका एफ ऑफ ई इक्वल में तो एफ ऑफ ई है और इसको आपने इस तरह से लिख दिया। यहाँ से ए रेज टू पावर डी अपने पास क्या आ गया, ए रेज टू पावर डी क्या आ गया, एन। इसका मतलब जो ए का ऑर्डर है वो कितना है, डी है। और डी अपने पास क्या है, जो एन से छोटा है, लेकिन अपने को उसने दिया हुआ कि ए का ऑर्डर तो क्या है, एन है। तो ये चीज़ क्या होगी, कंट्राडिक्ट होगी। कंट्राडिक्ट क्या होगी कि इसका जो ऑर्डर है अपने पास डी ले लेंगे अपना इससे छोटा, इसे छोटा नहीं आएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि जो इसका ऑर्डर है अपने पास वो कितना है, एन है, ठीक है, कितना है इसका ऑर्डर, एन है। ये चीज़ आगे समझ में। उसके अकॉर्डिंग देखो कि जी का ऑर्डर चाहिए था अपने को एन, ठीक है, इसका कोई जनरेटर लेते थे आप, ठीक है, उस जनरेटर के पावर के साथ आप क्या कर देते थे, जिसका जीसीडी 1 करके दिखाते थे। अब वो इसका कोई जनरेटर उठाएंगे, ठीक है, हमने क्या कर लिया कि ये हो गया, ठीक है। और डिफाइनिंग अपन इस तरह से ली है, क्या ली है, डिफाइनिंग अपन इस तरह से ली है। तो अब आपने क्या प्रूव करके दिखाना है कि एम और एन है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी एलिमेंट लिया वो ए की पावर की फॉर्म में लिखा जा रहा है, जहाँ पे क्या है इंटीजर है। अब हमने एम और एन का जीसीडी है वो 1 करके दिखाना है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये क्या है अपने पास, टी है, क्या है ये, टी है, जहाँ पे टी की वैल्यू अपने पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू में 1 है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू में 1। अपन ने मान लिया कि जो टी की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 है, इफ पॉसिबल कंट्राडिक्शन लगाएंगे इसके ऊपर। तो आपने क्या किया, यहाँ से एम बाय में टी ले लिया, जो देखो एम और एन का जीसीडी अगर आपके पास टी है तो जो टी बाय एम है आपका वो क्या होगा, क्या है, टी बाय एम है आपका वो क्या होगा, इससे छोटा होगा, क्या होगा, टी से छोटा होगा। तो यहाँ से देखो क्या आएगा आपके पास, जो आपके पास क्या है, देखो जो एन बाय टी है वो क्या होगा, एन से छोटा होगा, क्या होगा, एन से छोटा। यहाँ पे क्या करना है आपने, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या प्रूव करके दिखाना है कि इनका जीसीडी 1 होगा। हमने क्या ले लिया, t ग्रेटर देन इक्वल टू में 1, या तो ये 1 है या फिर 1 से बड़ा है, ठीक है। तो हमने एक बार क्या करके दिखा दिया कि t इससे बड़ा है, ठीक है। हम क्या कंट्राडिक्शन लगाएंगे यहाँ पे कि जो t है ना वो 1 से बड़ा नहीं आएगा। तो आपने क्या ले लिया, इसका जीसीडी 1 ले लिया। तो यहाँ पे देखो आपकी, अगर आप n बाय में t लोगे, n से कोई, ये देखो कि ये 1 से बड़ा लिया है अपन ने, अगर ये इससे है तो ये इससे छोटा होगा, n से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो कि आपने क्या किया कि f ऑफ a की पावर ना n बाय t कर दी, क्या कर दी, n बाय t। f ऑफ a की वैल्यू क्या है आपके पास, a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर n रेज टू पावर n बाय t। और यहाँ पे a रेज टू पावर n को अंदर ले गए, m बाय t आपने बाहर लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। ये क्या बन गया आपके पास, आइडेंटिटी। यहाँ से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ f ऑफ a कितना आ गया, n बाय t, या इससे भी छोटा, ठीक है। लेकिन ये तो आपके पास क्या है, n से छोटा है, और ऑर्डर ऑफ f ऑफ a भी अभी अपन प्रूव किया कि n है। तो यहाँ पे क्या लगी, कंट्राडिक्शन लगी। कंट्राडिक्शन लगी तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि जो अपने पास m का और n का जीसीडी है वो कितना है, 1 है। तो दोनों कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई होगी कि इसका ऑर्डर अपने पास क्या हो, जो ग्रुप है उसका n हो, और उसके जनरेटर का ऑर्डर की जो पावर है ना अपने पास उसका इसके साथ जीसीडी क्या है, 1 आए। तो हम क्या बोलते थे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ g कितना है, फाई ऑफ n, जो इसका ऑर्डर था। तो यहाँ पे भी सेम आप क्या बोलेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g है वो अपने पास कितना आ जाएगा, फाई ऑफ n आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
फाई ऑफ एन, क्योंकि इसका ऑर्डर एन है ना, यहाँ पे ये ग्रुप का काम कर रहा है क्योंकि अपन इसके अंदर से लिया है, तो यहाँ पे कितना आ गया फाई ऑफ एन। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या कि जी अगर आपको फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हो ऑर्डर एन का, तो उसके जो अपने पास क्या होगा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है, उसके जो अपने पास क्या आएगा ऑर्डर, वो कितना आएगा फाई ऑफ एन, जहाँ पे फाई ऑफ एन क्या है आयोलर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, देखो एग्जाम्पल दे सकता है वो आपको कि क्या है। देखो कोई एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ये उसने अपने को क्या दे दिया कि ना साइक्लिक ग्रुप दे दिया, जी दे दिया, एक साइक्लिक ग्रुप दे दिया, कितने ऑर्डर का दे दिया वाला हुआ, उसने बोल दिया कि इसके ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, इसके सेम वही है जो उसके अंदर था, ये है कि इससे जो छोटे हो और इसके साथ को प्राइम हो वो उतने ही इसके क्या आ जाएंगे जनरेटर आ जाएंगे, उसका ऑर्डर आ जाएगा। 12 दे दिया, यहाँ पे 4 दे सकता है, 6 दे सकता है, आपने बस वही क्या करना है कि देख लेना है कि इससे छोटा हो और इसके साथ उसका क्या हो जीसीडी अपने पास 1 आए, तो वो उसके क्या हो जाएंगे सारे जनरेटर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के 1-2 क्वेश्चन हैं बुक में, वो कर लेना आप। ठीक है, तो एक थर्ड देखते हैं अपन क्या दिया हुआ। देखो थर्ड के अंदर उसने क्या दिया कि लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एक जी दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ उसने इनफाइनाइट दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है साइक्लिक भी, क्या दिया हुआ है साइक्लिक। साइक्लिक दिया तो आपको पता है कि सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, उसका जनरेटर होगा, वो आपने क्या मान लिया ये उसका क्या है जनरेटर है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया, देखो कि आपको पता है एक एफ ले लिया ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से, किससे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सी, क्योंकि इसी का निकालना है अपने ऑर्डर जो निकालना है। ठीक है, तो आपको टी ले लो, मैपिंग लेनी है ना, टी नाम दे दिया इसको, टी मैपिंग ले ली। ठीक है, और टी जो मैपिंग है आपके पास वो जी से जी तक है, 1-1 है, 1-2 है, होमोमॉर्फिज्म है क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से देखो आपने क्या ले लिया वाई ले लिया एक जी से, और एक आपके पास क्या है एक्स एग्जिस्ट करेगा जी से। आपको पता है कि एक्स इज इक्वल टू में टी ऑफ वाई, इस तरह से आएगा। यहाँ पे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ले लिया आपने जी से, यहाँ पे एक वाई एग्जिस्ट करेगा कि यहाँ से ये बड़ा वाई यहाँ से आ गया और ये बड़ा यहाँ से आ गया, कि इसके लिए यहाँ पे एक वाई एग्जिस्ट करेगा टी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। आपको पता है जी साइक्लिक दिया हुआ उसने, तो आपके पास जो वाई है ए रेज टू पावर एम की फॉर्म में आएगा। तो आपने क्या लिखा टी ए रेज टू पावर एम, और आपको पता है आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो आपने x लिया, उसको आपने क्या लिख दिया टी ऑफ ए रेज टू पावर m। ये तो देखो कि जनरेटर की फॉर्म नहीं होगी कि कोई एक एलिमेंट लिया आपने इसकी पावर की फॉर्म में लिखा गया वो। आपको पता है कि इनफाइनाइट जो अपने पास साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है साइक्लिक, उसके 2 जनरेटर होते हैं अपने पास। कौन कौन से, एक तो ए होता है और एक क्या होता है ए इनवर्स। सेम इसके अंदर है अपने पास क्या कि ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है जो, उसका अपने पास लेस देन इक्वल टू में 2 होगा। क्या होगा लेस देन इक्वल टू में 2 होगा। अब देखो आपने क्या किया, एक मैपिंग डिफाइन कर ली टी जी इंटू में जी में, कैसे टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स इनवर्स, इस टाइप से। क्या है मैपिंग, ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में जाएगी, क्योंकि इसकी मैपिंग क्या होती है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में ए रेज टू पावर, ये इंटीजर, ये भी तो इंटीजर आपका क्या है, ये इंटीजर है, तो ये कहाँ जाएगी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के अंदर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि ये मैपिंग ना अगर ये x के इक्वल हो जाए, मतलब कि t ऑफ x इज इक्वल टू में अगर आपके पास x आ जाए, तो ये इसकी डिफाइनिंग यहाँ देखोगे तो x इनवर्स इज इक्वल टू में x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा आइडेंटिटी। एक एलिमेंट लिया था आपने किसका, g का एलिमेंट लिया था, उसकी अपने पास क्या आ गया ऑर्डर फाइनाइट आ गया। लेकिन यहाँ तो देखो कि इसने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया है, इनफाइनाइट है तो इसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट आएगा, तो यहाँ पे क्या लग गया कंट्राडिक्शन लग गई। तो इसका मतलब कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है जो, उसका ऑर्डर है ना वो 1 तो है ही नहीं, या तो 2 होगा या फिर 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 अगर वो 1 तो आइडेंटिटी बनाता है ना, आइडेंटिटी वाला को अपन ने क्या ले लिया, ये बड़ा पार्ट देखा ये तो बन नहीं रहा, तो इसका मतलब 1 तो है ही नहीं, 1 से बड़ा है, या 2 है या 2 से बड़ा है। इससे देखो और इससे देखो, आप यहाँ पे लेस देन 2 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है, इन दोनों से आपके पास क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है आपके पास, वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो अपने पास क्या है इनफाइनाइट के केस में जो आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, क्या करेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप।